हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का लॉजिक पाठशाला चैनल में। आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे। जिस टॉपिक क्या है हमारा, रशिया चाइना साइन बिगेस्ट न्यूक्लियर डील। तो इसके बारे में जानेंगे कि भाई क्या इसका पूरा मामला है, कौन सी न्यूक्लियर डील यहाँ पर साइन करी गई है, क्या प्रोजेक्ट है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस करेंगे ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो पाए। तो देखिए, मैं कोशिश करूँगी कि जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत हाईली एक तरीके से हाईलाइटेड रहते हैं, तो उन टॉपिक्स पे मैं अलग से एक छोटी शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए दिया करूँ। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। आप देख सकते हैं बहुत ही खुश लग रहे हैं व्लादिमीर पुतिन और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। अब देखो, अगर हम एक बार मैप में देखें इनकी लोकेशन, तो देखो इधर चाइना आपको दिख रहा है, इधर रशिया है ना। और यहाँ आपको दिख रहा है कि इधर से और इधर बीच में बस क्या पार्ट आ रहा है, दिस इज़ अ पार्ट मंगोलिया। ठीक है, और अगर हम कैपिटल की बात करें तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग और रशिया की कैपिटल है मॉस्को। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर। देखो, ये जो पैकेज है या फिर आप कह लो ये जो डील है, इसको 2018 में साइन किया गया था। 2018 में समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और एग्रीड किया था दोनों कंट्रीज़ ने कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो जो प्रोजेक्ट है उसमें सहयोग करेंगे। तो होगा क्या, देखो जो रशिया है वो चाइना की 2 सिटीज़ में यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है, जो प्लांट्स है, उसको सेटअप करेगा, उसको बनाएगा। कौन कौन से आप के जो प्लांट होंगे ये आपको नाम ध्यान रखना है। तियानवेन न्यूक्लियर पावर प्लांट और सेकंड है शुदापू न्यूक्लियर पावर प्लांट। दोनों प्लांट्स की 2-2 यूनिट्स को सेटअप किया जाएगा। तो टोटल अगर हम बात करें तो 4 प्लांट लगेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई। ठीक है भैया, 2018 में इसका एग्रीमेंट हुआ था। अगर हम बात करें ये कौन से सिटीज़ में, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला ना कि चाइना की सिटीज़ में इनको बनाया जाएगा, तो जो तियानवेन न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो चाइना की सिटी है लियांगवांग सिटी, जो कि जियांगशू प्रोविंस में है, वहाँ पे ये सेटअप किया जाएगा। सेकंड है शुदापू न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये है शिंगजेंग सिटी जो कि लियानिंग प्रोविंस में है, ये सेटअप किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर आपसे टोटल पूछेंगे पावर प्रोजेक्ट तो 2 हैं पावर प्लांट, लेकिन इनकी 2-2 यूनिट्स हैं, तो टोटल 4 जो प्लांट्स हैं वो लगाए जाएंगे किसके द्वारा, रशिया के द्वारा। ठीक है, इससे देखो क्या होगा, इससे एक ये होगा कि दोनों कंट्रीज़ के जो बीच में प्रैक्टिकल कॉर्पोरेशन है या फिर आप कह लो रिलेशन से, उसको बूस्टअप मिलेगा। दोनों कंट्रीज़ भाई अब यहाँ पर एक दूसरे के साथ सपोर्ट करेंगी तो भाई ऑल्सो उनके रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग होंगे, तो इनसे ये सारी चीज़ों काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगी। अब अगर हम बात करें कि ऐसा क्या है कि रशिया और चाइना साथ में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट करना तो देखो आम बात है, बट इनके रिलेशन क्यों इतने स्ट्रॉन्ग होते जा रही हैं, बिकॉज देखो रशिया पे और चाइना पे बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि यूरोपियन यूनियन यानी सोवियत संघ और यूनाइटेड स्टेट्स बहुत प्रेशराइज करते रहते हैं बार बार। तो कई सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर रूस और चीन को कई बार बहुत ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़ता है। तो इससे क्या हो रहा है, वो अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं आपस में। तो कई बार ऐसा देखा भी गया है कि यूएस से कई बार बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देता है या यूरोपियन यूनियन। तो ये प्रॉब्लम पहले से चलती आ रही है। ओके, कोई नई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसकी टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो है 20 बिलियन USD यानी $। इस प्रोजेक्ट में न्यूक्लियर रिएक्टर जो यूज़ किया जा रहा है वो है 3rd जनरेशन का VVER 1200 रिएक्टर्स। अब जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये 37.6 बिलियन किलोवाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट कर सकेगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखो जब भी ये पावर प्लांट लगाए जाते हैं तो देखो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है, लेकिन इसका भी ध्यान रखा गया है, ये जो इसमें आप कह लो रिएक्टर्स यूज़ करे जा रहे हैं, ये हेल्प करेंगे रिड्यूस करने में, किस चीज़ को, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को। ठीक है, कि हम किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के का जो उत्सर्जन है उसको कम कर सकें, उस पर ये हेल्प करेंगे। तो ये एक तरीके से एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ़ रहेगा और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो पाएगी। न्यूक्लियर एनर्जी को अगर हम बात करें, इसको इफ़िशिएंट और क्लीन बोला जाता है। ये जो 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाएंगे चाइना में,
तो ये जो 4 प्लांट होंगे ये इफ़ेक्टिवली मतलब काम करेंगे इस चीज़ पर भी कि किस तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि चाइना बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट करता है। तो उन्होंने लक्ष्य भी रखा हुआ है कि हम लोग जो कार्बन इतना एमिट कर पा रहे हैं उसको हम हटा भी पाएँ, ताकि एनवायरनमेंट सेफ रख सके और जो इतनी ग्लोबल वार्मिंग है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर हम नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात करें तो इन्होंने क्या बताया, इनके अकॉर्डिंग चाइना के पास प्रेजेंट टाइम में 49 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो चाइना को 3rd लार्जेस्ट कंट्री बनाता है न्यूक्लियर पावर के टर्म में। अगर हम बात करें परमाणु शक्ति के मामले में चाइना 3रे नंबर पर आता है। ठीक है, धीरे धीरे अगर मान लीजिए रशिया और चाइना का जो ये चीज़ है, या फिर और अगर चाइना बिल्टअप करता है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट या न्यूक्लियर प्लांट्स को, तो 3रे से 2nd प्लेस पर आने में चाइना को टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा भी कि हम किस तरीके से ग्रो हो सके। अब देखो अगर हमें लगे कि हाँ क्या इंडिया का इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, आपने इस बारे में सोचा कि रशिया और चाइना जो इतना क्लोज आ रहे हैं, क्या हमारे इंडिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए वैसे तो नहीं पड़ना चाहिए। इंडिया को ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो रशिया के साथ है, क्या हमारे रशिया के साथ बुरे रिलेशन है? नहीं, ऐसा नहीं है। रशिया और हमारे अच्छे रिलेशन है, मतलब इंडिया की। तो इंडिया को तो कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो रशिया के साथ प्रोजेक्ट चल रहे हैं हम उन पर ध्यान दें, ना कि ये कि भाई हमारा इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा या हमारे रशिया से प्रोजेक्ट कम हो जाएंगे। इस चीज़ को नेगलेक्ट करके जो रिलेशन चाहे हमारे रशिया के साथ हो, यूएसए के साथ हो, चाहे चाइना के साथ हो, तो जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको स्ट्रॉन्ग ही करने की कोशिश करनी चाहिए। सो नेगेटिव पॉइंट को ना देख के पॉजिटिव पॉइंट्स देखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें तो देखो हम लोग इंडिया जो है वो इसको मतलब एक तरीके से अनदेखा नहीं कर सकते। भाई प्रोजेक्ट है तो वो आपस में कंट्रीज़ करेंगी। अब ये आप तो नहीं कर सकते कि आप उन्हें जाके मना कर दो कि नहीं भाई आप लोग नहीं करेंगे। तो ये चीज़ है, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इंडिया का इस चीज़ पर। ठीक है, तो ये सारा हमारा मामला था। ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी आप कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, बट मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को शॉर्ट में चीज़ें समझा सकूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। ठीक है, आई होप सो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही अदर कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको शॉर्ट वीडियोज़ में मिलती रहूँगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।